चनपटिया कृषि बाजार में उद्यमियों के प्रतिभा की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया सूबे के मुखिया नीतीश कुमार। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। आज पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पदार्पण कृषि बाजार में औद्योगिक प्रदर्शनी को लेकर हुआ। कुशल और प्रशिक्षित हुनरमंद उद्यमियों के लिए हर जिले में व्यवस्था की जाएगी और उन्हें सरकार द्वारा हर संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उक्त बातें पश्चिमी चंपारण में चनपटिया की कृषि समिति बाजार प्रांगण में चंपारण के उद्यमियों के प्रदर्शनी को देखते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का एक अवसर के साथ साथ अपना हुनर दिखाने का भी एक मौका मिला है, जिसके लिए राज्य और जिला सामंजस्यपूर्ण तरीके से सभी बिहारी उद्यमी के साथ तटस्थ खड़ी है। विदित हो कि पूर्व से जिला में जिला उद्योग की नव परिवर्तन योजना के तहत स्टार्टअप जोन चनपटिया में कई प्रवासी मजदूरों के सहयोग से औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अपने ही जिले में काष्ठ उद्योग, साड़ी कढ़ाई, जींस पैंट, टी शर्ट, जैकेट, ट्राउजर इत्यादि की प्रदर्शनी भी चनपटिया बाजार समिति प्रांगण में लगाई गई थी। उसी प्रदर्शनी के निरीक्षण करने के लिए स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के चनपटिया बाजार समिति प्रांगण में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में लौटते हुए कुशल प्रवासी कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें गृह जिला में ही सरकार के द्वारा उद्योग लगाने हेतु हर संभव सुविधा के साथ सहयोग जिला प्रशासन करेगी और एक छोटी कोशिश के साथ ही बिहार को औद्योगिक हब बनाया जाएगा, ताकि बिहार के मजदूरों का पलायन कर अन्य राज्यों के ऊपर निर्भर न होना पड़े। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी आदि नेता उपस्थित थे। चनपटिया नगर और बाजार समिति पूरी तरह से सुरक्षा घेरा में और जिला प्रशासन के द्वारा उच्च सुरक्षा के साथ जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करके गई थी। वहीं चनपटिया से हेलीकॉप्टर से वाल्मीकि नगर पहुंचकर बगहा से वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग का पथ निरीक्षण भी किया गया। आप जानते हैं क्वारंटाइन सेंटर तो कितने लोगों को रखा गया था, तो उनके साथ एक बातचीत हुई और उसके बाद ही हम लोगों ने जो भी हम लोगों की उसमें हम लोगों ने काफी कुछ उसमें एक नया उसमें प्रावधान हुआ और उसके बाद ये भी तय कर दिया कि जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको यहाँ काम शुरू करने के लिए मदद की जाएगी। नई पॉलिसी बनाई और कई जगहों पर ये काम किया गया। अन्य जगहों कई जगहों पर लोगों की इच्छा थी कि यहाँ काम करें, तो ये काम शुरू हुआ और कुछ चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इस बार जो यहाँ एक सेंटर बना करके कई लोगों को जगह मिली है और जगहों पर लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा, तो देखने के लिए हम लोगों की इच्छा थी कि जाकर के देखें किस तरह का काम। आज तो देख लिया, अब कितना बढ़िया से काम करें। कोई स्थानीय सिर्फ जरूरत को पूरा करने की बात नहीं, सीधे इनका जो कुछ भी काम, जो कुछ भी ये बना रहे वो बिहार के बाहर जा रहा है। कई लोग इसको देश के बाहर भी भेज रहे हैं। जिस तरह से कपड़ा वगैरह के काम में जो काम किया है इन लोगों ने, अन्य चीज़ों में भी काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी हम लोगों ने अब पॉलिसी नहीं बनाई है इसका, और उसके लिए सारा सब तरह से हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। और अब बहुत लोग विलिंग हैं, ये हम लोगों को पता चला था। आज इसको देखना बहुत जरूरी था और चीफ सेक्रेटरी भी थे। ये हम लोगों ने पहले ही से कहा है कि जो लोग आ गए उनके काम को देखिए। और चूँकि यहाँ पर पश्चिम चंपारण में बहुत ठीक ढंग से इन लोगों ने काम को शुरू कर दिया, जिसको हम लोग देखने आए हैं, तो आज ये भी बताया है कि और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बना दी है, पॉलिसी तो बना दी, लेकिन अब उसके बाद उसको व्यावहारिक रूप से, अब जैसे जगह की बात हो तो लोग कोई भी यहाँ काम करना चाहेगा, उसके लिए जगह चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि नहीं, उन लोगों को हम लोग जगह उपलब्ध करें। उसके लिए कुछ जगह निर्माण के कार्य के लिए उनका जो कुछ भी काम करेंगे उसके लिए उसको ठीक ढंग से विकसित कर देना है, ताकि वहाँ पर काम करना शुरू हो। और ये पता चला है कि वो भाड़ा देने को तैयार रहते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह से बना देने पर लोग यहाँ काम शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आएंगी और बहुत सारा बना हुआ चीज़ बाहर भी जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग बाहर आए हैं वो तो उनको मजबूर नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग यहाँ काम शुरू करेंगे। तो स्थानीय स्तर पर भी जो लोग हैं उनको भी काम करने का मौका मिलेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, एक एक चीज़ की
और उसके चलते जो चीज़ तैयार होता है ये उतना महंगा भी नहीं होता है, और फिर इसका डिमांड भी सब जगह होता है, लोगों का चॉइस भी हो जाता है, देखने में भी इतना अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों की जो नीति बन गई है वह तो नीति रहेगी, और उसको और व्यावहारिक रूप से कैसे और मदद किया जाएगा इसी को देखना बहुत जरूरी है। तो अब उसके लिए यहाँ पर तो और विकसित किया ही जाएगा। हम लोगों ने कहा कि जितना स्पेस है सब जगह बना दीजिए, हम लोगों को रखिए, और इसी तरह से हर जिले अन्य जगहों पर भी जहाँ पर भी लोग आएंगे और काम शुरू करेंगे। अभी तो लगभग सभी जिलों में कुछ न कुछ लोगों ने काम शुरू करने के लिए इच्छा प्रकट की है, तो सहायता भी दी जा रही है। तो हर प्रकार से हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, कैसे किसी चीज़ को कहाँ पर काम करेंगे, नंबर एक चीज़। फिर जो कुछ काम बनाया उसको उनको बाहर भेजना, तो उसमें भी एक सहयोग होना चाहिए कि कोई चीज़ बाहर से कोई माल बनाएंगे, मंगाएंगे, और जो चीज़ बना लेंगे उसको भी बाहर दे देंगे स्थानीय तौर पर भी, और दूसरी तरफ उसमें भी एक सहयोग है। तो इस तरह की सारी बातें आज हो चुकी हैं। उन सब चीज़ों पर हम लोग और तेजी से काम कराएंगे, ताकि हम लोगों का मकसद है कि जो रोजगार का अवसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पैदा हो। और आप पहले से जान रहे हैं कि पहले से ही हम लोगों ने कोशिश की कि इसमें उद्योग में वृद्धि हो, लेकिन उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। हम लोग जो चाह रहे थे उस तरह का काम नहीं हुआ, लेकिन अब हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जब हमारे लोग बाहर काम कर रहे थे, यहाँ करके काम करेंगे तो इस तरह का मतलब छोटे छोटे उद्योग के लिए और बहुत लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। और जैसा कि हमने बता दिया कि हम लोगों ने औद्योगिक नीति की तो बात कर ही ली है, और बहुत सारा गुंजाइश है। एक चीज़ तो हम लोग देखने आए, यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा अनेक कई चीज़ें, तो उसके लिए हर जगह लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। और जो नई टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, हम लोगों ने जो अपना इस 5 साल के लिए जो तय किया है कार्यक्रम 7 निश्चित, और उसमें जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ट्रेन करना, जो भी लोग, चाहे वो हम लोग ITI में पढ़ रहे हों या पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ रहे हों, या इसके अलावा मान लीजिए कोई 10वां ही पास है, 12वां पास है, इस जगह पर नहीं कहीं गया है, लेकिन उनके लिए भी ट्रेनिंग की बात जो हम लोगों ने सोची। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसका काफ़ी एक तरह से समन्वय स्थापित हो कोऑर्डिनेशन, तो उससे उद्योग का अवसर बढ़ेगा और लोगों के लिए इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा, अवसर बढ़ेगा, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। तो यही इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से हम लोग आए देखने के लिए कि भाई यहाँ पर कई लोगों ने काम शुरू किया है, तो किस तरह से कर रहे हैं, और उन लोगों से भी पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो संतुष्ट थे, और उन लोगों को ये लगा कि हम लोगों का काम और बढ़ता जाएगा, और किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है, सब तरह का सहयोग मिल रहा है। तो इसी तरह से अन्य जगहों पर इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि यहाँ रोजगार बढ़े, नंबर एक, और दूसरी बात उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादा क्या है, और इसी के माध्यम से जाने का रास्ता, ये रास्ता ठीक हो जाए। 1.5-2 साल पहले भी आकर के एक बार देख लिए, लेकिन ये लोग डिपार्टमेंट के लोग पथ निर्माण वाले नहीं कर पाए। फिर हमने पूछा कि क्या मामला हुआ, इसीलिए हम देखने आए, और हमारा मकसद है कि लोग वाल्मीकि नगर जाने में सुविधा हो। वाल्मीकि नगर इतनी ऐतिहासिक भूमि है और ऐसी जगह है, प्राकृतिक जगह है, और मेरा शुरू से ही यहाँ मकसद है कि वाल्मीकि नगर लोग जाएं, और जाने के लिए तो यही रास्ता ही हो सकता है ना, बस वगैरह से जाएंगे। हम नई पीढ़ी को, स्कूल के बच्चों को सब जगह से यहाँ पर करवाना, जो जानते हैं हम कई जगहों पर ले जाते हैं, और वहाँ पर हमने पहले से ही कह दिया है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। तो इको टूरिज्म कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले ये शब्द कहाँ से हमने कहा? ये वाल्मीकि नगर से कहा, और वाल्मीकि नगर जितना सुंदर जगह है और प्राकृतिक रूप से किस तरह से उत्कृष्ट स्थल है, तो उसको जा करके कोई देखेगा, उसको पहाड़ भी दिख रहा है, उसको फॉरेस्ट का एरिया दिख रहा है, उसको आपको उसको माने नदी दिख रहा है, एक एक चीज। और ऐसे तो और ऐतिहासिक बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सब देखेगा, लोगों को जो अनुभव होगा नई पीढ़ी को, तो उनको प्रकृति के प्रति काफी एक आकर्षण का भाव, उसके प्रति जागृति पैदा होगी। तो उसी को ध्यान में रख करके हम प्रारंभ से जाते रहे। आप जानते हैं कोई साल ऐसा है जिसमें वाल्मीकि नगर नहीं पहुंचते, और कहाँ कहाँ नहीं एरिया को देखते, और कैसे वहां पर धीरे धीरे विकसित होता चला जा रहा। तो सिर्फ वही बचा था कि
कि यहाँ पर आने का रास्ता, तो ये फॉरेस्ट का एरिया है, इसको इसी तरह से बन जाना चाहिए ताकि लोगों को इस रास्ते से जाने में सहूलियत हो। तो हम उसको फिर इसीलिए देखें। पनियावा मदनपुर मार्ग सर क्या किया जा रहा है? पनियावा मदनपुर